हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक का, जो कि एक बेहतरीन बुक है, उसका जो हिंदी वर्जन है उससे संबंधित यह है। और इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए रोक दिया गया था, उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जो है बागवानी संस्थान के बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद परिभाषा के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हार्टिकल्चर का रहेगा, और उसके बाद पोमोलॉजी का रहेगा, फ्लोरिकल्चर का रहेगा, ओलरिकल्चर का परिभाषा रहेगा। उसके बाद फलों के रंग व उनके तीखापन के कारण के बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद फलों के अन्य नाम के बारे में देखने वाले हैं। और उसके बाद होता है फलदार पौधों में पोषक तत्वों की कमी से उनमें होने वाले दैहिक विकार के बारे में देखने वाले हैं। तो इतने सारे पॉइंट को इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर लीजिए मार्केट में जाकर, क्योंकि यह बुक जो है बहुत ही बेहतरीन है। प्रीवियस के जो है काफ़ी क्वेश्चन के जो है सोल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शतावरी एक 12मासी फसल है। शतावरी के खाद्य अंग कौन से हैं? तो भूमिगत नए तने हैं, और इसके स्पीयर जो होता है भाले के रूप में जाना जाता है। और कुकुरबिट्स में लिंग अनुपात जो था किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा जो था कुकुरबिट में लिंग अनुपात को संशोधित किया जाता है। और बोल्टिंग क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है, कंद बनने से पहले बीज जो होता है डंठल का उभरना जो होता है एक विकार होता है, और यह प्याज में भी होता है और फूल गोभी में भी होता है। प्याज में होने का रीज़न क्या है? तो ठंड के कारण जो होता है प्याज में, तथा तापमान के उतार चढ़ाव और जो होता है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान बढ़ने के कारण जो होता है गोभी में होता है। अब आता है अंधापन, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो कोल फसलों में कर्ड या सिर की जो होता है अनुपस्थिति होता है इसमें, और एक विकार है जो कि ठंड के कारण जो होता है फूलगोभी में होता है। बटनिंग या नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। और फूल गोभी में क्या होता है कि इसमें छोटे कर्ड का गठन हो जाता है, मतलब निर्माण हो जाता है। और इसके बाद है सब्जियों में ब्लांचिंग क्रिया। तो एंजाइम गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। अगला है गाजर में पुष्करम को जो है सिंचो कार्ब के नाम से जाना जाता है। और गाजर का जो है फोर्किंग किस कारण से होता है? तो कॉम्पैक्ट मिट्टी और बिना अपघटित जो है FYM के अनुप्रयोग से होता है। और खरबूजा को अगर जो हमें लंबी दूरी के लिए ले जाना है तो हम उसको किस स्टेज में जो है उसकी कटाई करते हैं? तो अर्ध परिपक्व चरण में उसकी जो है हम कटाई करते हैं। और प्याज में मुख्य परागण एजेंट कौन सा है? तो मधुमक्खी है। और तरबूज का सेक्स रूप क्या है? तो तरबूज का सेक्स रूप जो है मोनोसियस है। और संकर टमाटर की बीज दर है, तो संकर टमाटर में कितना बीज दर है? तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर है। ककड़ी की उत्पत्ति स्थान क्या है? तो ककड़ी का उत्पत्ति स्थान जो है भारत है। और फलों और सब्जियों के तेजी से खराब होने के लिए जिम्मेदार शारीरिक प्रक्रिया कौन सी है? तो मतलब कौन सी शारीरिक प्रक्रिया के होने पर जो है फल और सब्जी जल्दी से खराब हो जाते हैं? तो श्वसन की क्रिया होती है। और जीरे की गंभीर बीमारी है, तो जीरे की गंभीर बीमारी कौन सा है? अल्टरनेरिया ब्लाइट है। और सौंफ में सुगरी बीमारी होती है, तो वायरस से होता है। और विटामिन सी के रूप में कार्य करती है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि विटामिन सी को हम लोग
अन्य किस नाम से पुकारते हैं। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है किस फल में पाया जाता है। और अंगूर के कंद बनने हेतु तापमान उपयुक्त है तो 21 डिग्री सेल्सियस से कम। अंगूर नहीं मतलब आलू में जो होता है कंद बनने हेतु जो होता है तापमान उपयुक्त है तो 21 डिग्री सेल्सियस से कम। और पोषक तत्व जो फलों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, तो फलों की गुणवत्ता में अगर जो सुधार करना है तो किन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो बोरान का प्रयोग करते हैं। और गांठ गोभी का खाने योग्य हिस्सा है, तो गांठ गोभी का कौन सा भाग जो था खाने योग्य होता है, तो सूजे हुए तने आता है जिसको घुंडी कहते हैं। और निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त प्याज की किस्में हैं, तो सफ़ेद रंग की। और प्याज में जो होता है एंटी फंगल कारक है, तो कैटकोल जो होता है एंटी फंगल कारक है। और प्रसंस्करण के दौरान किस विटामिन की कमी होती है, तो प्रसंस्करण के दौरान जो होता है विटामिन सी की कमी होती है। रूटा बग्गा एक मानव निर्मित सब्जी है जो ब्रेस्का ओलेरेशिया और बी नेपस के जो होता है क्रॉस से बना हुआ है। तो रूटा बग्गा कैसा मतलब सब्जी है, तो मानव निर्मित सब्जी है। और जो ब्रेस्का ओलेरेशिया और बी नेपस के जो होता है क्रॉस से बना हुआ है। और स्व असंगति जिसको सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहते हैं, आम, आंवला, सेब, बादाम और चेरी में मौजूद है। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी किस में मौजूद होता है, तो आम में होता है, आंवला में होता है, सेब में होता है, बादाम में होता है और चेरी में होता है। और भारत दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोसेसर है, उपभोक्ता है और निर्यातक है। तो काजू के बारे में बात करते हैं तो भारत उसमें क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, प्रोसेसर भी है, उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी है। अगला है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, तो इसमें असम का जो है आता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरल आता है। तो असम जो होता है जितना भी भारत में चाय उत्पादन होता है उसका 53% जो होता है शेयर रखता है। और उसके बाद 23% जो है पश्चिम बंगाल रखता है, 11% तमिलनाडु रखता है और 8% केरल रखता है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और असम का दिसपुर। और बाकी आप बताइए। अब आता है बागवानी संस्थान जिसको इंग्लिश में हम लोग हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो इसमें पहला है CISTH जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। और राज्य किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है CITH केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जो कि श्रीनगर में है। और किस राज्य में है यह, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है CTCRI केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम स्थान पर यह अवस्थित है। अगला है CPCRI केंद्रीय बागानी या रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, केरल के केसरगोड में अवस्थित है। अगला है CPRI केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। अगला है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला है IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कलिकट केरल राज्य में है।
और उसके बाद अगला है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर राजस्थान में है। अगला है CRIC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, मुजफ्फरपुर बिहार में है। अगला है NRCB राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और अगला है NRCC राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केंद्र, नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला है NRCG राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे महाराष्ट्र में है। अगला है DMR मशरूम अनुसंधान निर्देशालय, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अगला है NRCM AP राष्ट्रीय औषधि और सुसंगठित जो होता है पौधे अनुसंधान केंद्र, आनंद गुजरात में है। अगला है NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्याज और लहसुन, ये कहाँ पर है तो ये नासिक महाराष्ट्र में है। अगला है NRCO नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आर्किड्स, गंगटोक सिक्किम में है। अगला है NRCSS बीज मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ताबीजी अजमेर में है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अगला है IIVR तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगला है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 1984 में स्थापित किया गया था, गुड़गांव हरियाणा में। अब अगला पॉइंट है परिभाषा। तो उद्यान शब्द लैटिन भाषा की जो है हॉर्टस शब्द से बना हुआ है। तो उद्यान शब्द किससे बना हुआ है तो लैटिन भाषा के हॉर्टस शब्द से बना हुआ है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, फूल एवं सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान कहलाता है। तो फल, फूल और सब्जियों का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है तो उद्यान विज्ञान कहलाता है। अब आता है फल विज्ञान जिसको पोमोलॉजी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द पोमम एवं ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी से जो है जुड़कर बना हुआ है तथा इसमें जो है फलदार पौधों का फल जो है उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी में क्या हुआ है कि यह पोमम प्लस लॉगस से मिलके बना हुआ होता है, लॉजी से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें पोमम जो होता है यह एक लैटिन शब्द है और लॉजी जो होता है यह एक ग्रीक शब्द है। और इसमें जो होता है फलदार पौधों का फल उत्पादन संबंधी जो होता है अध्ययन किया जाता है। अगला है पुष्प विज्ञान जिसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द तथा इसके अंतर्गत जो होता है अलंकृत जो होता है शोभाकारी फूलों वाले जो होता है पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सब्जी विज्ञान जिसको इंग्लिश में ओलरीकल्चर कहते हैं। यह भी लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है तथा इसके अंतर्गत जो होता है सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और बाग में रोपण हेतु अंतरोपण हेतु मतलब जो था उपयुक्त पौधे, तो इसमें मुख्य फसल के तौर पे देखा जाए तो आम रहता है। और आम में जो था इंटरक्रॉपिंग के लिए हम पपीता को कर सकते हैं और लहसुन को कर सकते हैं। फिर अगला है अगर जो मुख्य फसल हमारा नारियल है तो इंटरक्रॉपिंग के लिए केला का प्रयोग कर सकते हैं और फालसा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रहणी फल, तो इसमें आम आता है, उसके बाद साइट्रस आता है, उसके बाद केला आता है। उत्पादन में अग्रहणी फल कौन सा है तो केला आता है पहले पे, दूसरे पे आम आता है, तीसरे पे साइट्रस आता है। और क्षेत्रफल में अग्रहणी सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आलू पहले पे आता है,
फिर प्याज आता है, फिर टमाटर आता है। और उत्पादन में जो था अग्रहणी की बात करते हैं तो आलू पहले पे आता है, प्याज दूसरे पे आता है, टमाटर तीसरे पे आता है। और उच्चतम प्याज उत्पादक राज्य में कौन सा है तो महाराष्ट्र है। और कुल सब्जी उत्पादन अधिकतम जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके बाद जो था पश्चिम बंगाल है। तो जितना भी सब्जी उत्पादन होता है उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक हिसाब से पहला स्थान है और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का स्थान है। अब अगला आता है फलों में रंग एवं तीखापन का कारण। तो पपीता का जो पीला रंग है यह केरिका जेंथिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और टमाटर का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। और गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। और केले में कड़वाहट होता है मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट होता है कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और प्याज में पीला रंग होता है क्यूरेसेटिन के कारण होता है। और प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज में तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में तीव्र गंध होता है सिनग्रीन आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन में तीखापन होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। आलू में कंद का हरापन होता है सोलेनिन के कारण होता है। और काली मिर्च में तीखापन होता है ओलियोरेजिन के कारण होता है। और पत्ता गोभी में तीव्र गंध होता है सिनग्रीन के कारण होता है। अब अगला है फलों के अन्य नाम। तो आम का जो है अन्य नाम क्या है? आम को हम लोग राष्ट्रीय फल के नाम से पुकारते हैं, बाथरूम फल के नाम से पुकारते हैं और फलों के राजा के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, आम को बाथरूम फल के नाम से क्यों पुकारते हैं? तो देखिए, इसमें यह है कि जब इंडिया के लोग गुलाम थे और वो जब आम खाया करते थे तो आम होता क्या है कि हाथों में लग जाता है, अजीब टाइप में लगता है। तो अंग्रेज़ों ने इसे क्या हुआ बाथरूम फल के नाम से बुलाया। तो इसलिए जो था इसको बाथरूम फल के नाम से बुलाया जाने लगा। इसको राष्ट्रीय फल भी कहते हैं और फलों का राजा भी कहते हैं। अगला है केला। तो केला का अन्य नाम क्या है? कल्पतरु, स्वर्ग का पेड़, एडम फिग है। और अमरूद का जो था अन्य नाम क्या है? तो उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है इसे। बेर को क्या कहते हैं? गरीबों का सेब कहते हैं, शुष्क फलों का राजा कहते हैं। और जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। आंवला को इंडियन गुजबेरी कहते हैं। सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। लीची को मैंगोस्टीन या फलों की रानी कहते हैं। नारियल को कल्प वृक्ष फल कहा जाता है। और उसके बाद चाय को पेय पदार्थों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ बेवरेज। काली मिर्च को जो है मसालों वाली फसलों के राजा कहते हैं। और छोटी इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। गुलाब या जिसको इंग्लिश में रोज़ कहते हैं उसको फलों का राजा कहते हैं। और ग्लैडियोलस को फूलों की रानी कहते हैं। गुलाब को क्या होता है कि फूलों का राजा कहते हैं और ग्लैडियोलस को फूलों की रानी कहते हैं। और दलहन फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो चना को कहते हैं। और दलहनों की रानी किसे कहते हैं? तो मटर को कहते हैं। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? तो खजूर को कहते हैं। अब अगला आता है फलदार पौधों में जो था पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न दैहिक विकार। मतलब किन पोषक तत्वों की कमी से कौन से फलदार पौधों में जो है कौन से दैहिक विकार होते हैं उसके बारे में है। तो आम में आंतरिक फल गलन होता है बोरान की कमी के कारण आता है।
और आम के आंतरिक फल गलन को होता है फ्रूट नेक्रोसिस कहते हैं इंग्लिश में। आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी के कारण होता है। और अगला है आम में काला शीरा रोग जिसको ब्लैक टिप कहते हैं, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता और बोरान की कमी के कारण होता है। और आपका यह पॉइंट जो है TGT 2021 में जो था पूछा गया था। अगला है अंगूर में हैंड एंड चिक रोग जो है बोरान की कमी के कारण होता है। और केले में जो है वाटर कोर सोरबिटोल के जमने या बर्फ़ के कण से होता है। और नींबू में जो था डाइबैक या कॉपर की कमी के कारण होता है, एक्जेंथीमा कहते हैं अदर नाम इसका। और उसके बाद नींबू में लिटिल लीफ जिंक की कमी के कारण होता है। नींबू में गमोसिस होता है कॉपर की कमी के कारण होता है। और नींबू में होता है पीला पत्ती धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। और नींबू में मोटल लीफ जो होता है जिंक की कमी के कारण होता है। आंवले का आंतरिक गलन जिसको इंग्लिश में जो होता है निक्रोसिस बोलते हैं, बोरान की कमी के कारण होता है। और अंगूर में कैलेक्स एंड रॉट जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और अमरूद में ब्रॉन्जिंग जिंक की कमी के कारण होता है। आम में स्पंजी ऊतक की समस्या मृदा ताप संवहन जिसको इंग्लिश में सॉइल हीट कन्वेक्शन के द्वारा होता है। अनार में फलों का फटना जो था बोरान की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।